Hello students, now today we will read chapter number 4. In this chapter we will read about Dr. APJ Abdul Kalam. Student, the chapter name is The Missile Man of India. Who is known as the Missile Man of India? As you all know, Dr. APJ Abdul Kalam. So in this chapter we will read about him. Now we will start reading chapter. Do things yourself. Do not indulge in shortcut by importing equipments. Students, in this chapter we will come to know what was the experience of APJ Abdul Kalam and how did he become missile man. So from here we will start reading. These were the words of the 11th President of India. The above words which are written with red, these are the words of Dr. APJ Abdul Kalam. He was the 11th President of India who craved to make the nation independent in terms of technology equivalent to the top leading nation of the world. इन्होंने ही हमें टेक्नोलॉजी के टर्म में इंडिपेंडेंट बनाया है और इन्होंने ही हमें दुनिया में थोड़ा अपने नेशन को टॉप पे ले जाने के लिए लीड किया है. कलाम वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट एंड इंजीनियर हु ऑक्यूपाई द सीट ऑफ द राष्ट्रपति भवन फॉर द टेंचर फ्रॉम 2002 to 2007. ये पहले साइंटिस्ट और इंजीनियर थे जिन्होंने राष्ट्रपति भवन में अपनी जगह ली थी. मीन्स ही ऑक्यूपाई आ सीट, इन्हें एक सीट मिली थी. मीन्स यहाँ से ये सेंस निकल रहा है कि इन्होंने मीन्स ये एज अ प्रेसिडेंट थे 2002 से लेकर 2007 तक. एम्फेसाइजिंग अंडरलाइन दिस वर्ड दैट इंडिया नीड्स टू प्ले अ मोर assertive role in international relations. This great man enunciated his dream to make India a knowledge superpower by the time 2020. Means इन्होंने बहुत अहम रोल किया है. assertive means confidently. Okay students, underline this word. इन्होंने इंटरनेशनल रिलेशंस भी किए हैं और जो मिसाइल इन्होंने बनाना स्टार्ट किया एज अ साइंटिस्ट, जब इन्होंने वर्क स्टार्ट किया तो इनके रिलेशंस दूसरे इंटरफेयर अलग कंट्रीज से भी थे. ये एक ग्रेट मैन है. स्टूडेंट्स, your word is there. Enunciated means expressed deeply or expressed clearly or distinctly. It means students that he was a man who dream. इन्होंने सपना देखा था कि ये इंडिया को एक फुल नॉलेज पावर सुपर पावर बनाएंगे 2020 तक. नाउ वी विल रीड अबाउट हिम. इनका जन्म कहाँ हुआ था. Who was the father and mother of him? Born into a middle class Tamil family in the small island town of Rameshwaram, that was a part of Madras state in British India on 15th October 1931. इनका जन्म एक मिडिल क्लास तमिल फैमिली में हुआ था और रामेश्वरम मद्रास स्टेट की एक जगह है, टाउन है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1931. Student, underline this word. Means date and year. Abul Parik Jainuluddin Abdul Kalam was one of the many children in the family. A short boy with rather ordinary looks. ये एक इनका फुल नेम दिया गया है और ये APJ, what is the full form of APJ? Abul Parik Jainuluddin Abdul Kalam. His full name is this. ये एक ऐसे बच्चे थे जिनके ये शॉर्ट बॉय थे और इनका लुक थोड़ा अलग था. हिज फादर जैनुलब्दीन आ स्पिरिचुअल मैन रिस्पेक्टेड बाय पीपल ऑफ ऑल कम्युनिटीज़ विद नाइदर हाईली एजुकेटेड नॉर वेरी रिच. इनके जो फादर थे जैनुलब्दीन ये ज़्यादा अमीर नहीं थे, ना ही ज़्यादा हाई एजुकेटेड पर्सन थे, बट फिर भी इनकी कम्युनिटी में रिस्पेक्ट थी. ही रेंटेड आउट हिज बोट टू अर्न हिज लिविंग. ये बोट से जाते थे अर्निंग करने के लिए जिससे कि ये लिव कर सकें. कलाम हैड स्ट्रॉन्ग रूट्स ऑफ ए कल्चर्ड फैमिली वेयर एसेंशियल नीड्स फूड मेडिसिन एंड क्लॉथ्स वर प्रोवाइडेड फॉर. हिज फादर अवॉइडेड ऑल कंफर्ट एंड लग्जरियस एंड लिव्ड फ्रीगली अकॉर्डिंग टू हिज एश्योर्ड प्रिंसिपल्स. मीन्स इनके फादर को सब कुछ मिल रहा था. ये एक कल्चर फैमिली से रूट करते थे, इनको सब कुछ मिल रहा था.
फूड, मेडिसिन, क्लोथ्स, लेकिन इनके फादर ने वो सारी चीज़ें अवॉइड कर दी. स्टूडेंट्स, ये वन वर्ड इज़ देयर फ्रीली, इट मीन्स यूजिंग लीस्ट पॉसिबल फूड और मनी, मतलब जितनी ज़रूरत हो उतना ही ये यूज़ करते थे अपने डिज़ायर्स के अकॉर्डिंग. हिज मदर आसियाम्मा वॉज वेरी जनरस, इनकी मदर बहुत जनरस थी और उनका नेम था आसियाम्मा. अंडरलाइन दिस वर्ड स्टूडेंट. देयर यूज्ड टू बी फार more outsiders who ate with them than all members of the family put together, and his mother fed them happily. Means ये और जो लोग थे, बाकी और लोग भी थे दूर के, वो सब एक साथ खाते थे. जितने भी फैमिली मेम्बर्स थे वो एक साथ पुट टुगेदर करते थे और उनकी मदर उन्हें मीन्स फेड करती थी खुशी खुशी. कलाम्स चाइल्डहुड वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय जलालुद्दीन, a close friend and mentor who later became his brother-in-law after marrying his sister Zuhara. Means इनका जो बचपन था वो इन्फ्लुएंस था किससे? जलालुद्दीन. ये इनके क्लोज फ्रेंड थे और बाद में ये इनके ब्रदर इन लॉ बन गए क्योंकि इन्होंने इनकी सिस्टर जुहारा से शादी कर ली थी. ही वॉज द ओनली पर्सन ऑन द आइलैंड हु कुड रीड एंड राइट इंग्लिश. तो वही एक पर्सन थे जो आइलैंड में सिर्फ वही एक पर्सन थे जो इंग्लिश लिख और पढ़ सकते थे. एवरी इवनिंग दे यूज टू गो फॉर अ लॉन्ग वॉक व्हेन जलालुद्दीन वुड टॉक अबाउट साइंटिफिक डिस्कवरीज एंड द मॉडर्न वर्ल्ड विच हेल्प कलाम टू लुक बियॉन्ड द लिमिटेड हॉरिजन्स ऑफ हिज लाइफ. मीन्स हर शाम को वो दोनों वॉक पे जाते थे, वहाँ पे साइंटिफिक डिस्कवरीज की बात करते थे, मॉडर्न वर्ल्ड के बारे में बात करते थे, जिसने कलाम को हेल्प किया कि वो इन जहाँ पे रह रहा है जिस टाइप की उसकी लाइफस्टाइल है उससे अलग थोड़ा कुछ और देख सके का सेंस है कि वो साइंस से जुड़ा कुछ सोचे. देयर वॉज येट अनदर पर्सन ससमुद्दीन, द ओनली न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूटर इन द स्मॉल टाउन हु इन्फ्लुएंस्ड कलाम. वो एक और पर्सन था ससमुद्दीन, अंडरलाइन दिस वर्ड, जो न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूटर था एक छोटे से टाउन में और उसने भी कलाम को इन्फ्लुएंस्ड किया. बिफोर शमसुद्दीन शॉर्टेड out the newspaper, Kalam being quite young at the age would open the newspaper and see the pictures as he could not decipher the printed matter. Decipher means read and understand, means distribute करता था शमसुद्दीन पेपर्स, बट जो कलाम थे उनकी जो एज थी वो बहुत छोटी थी, वो न्यूज़पेपर को पढ़ तो नहीं पाते थे बट उनकी पिक्चर्स को न्यूज़पेपर को ओपन करके उनकी पिक्चर्स को देखते थे कि इसमें प्रिंट किया बट उसको पढ़ नहीं पाते थे. डैट इंक्रीज हिज अवेयरनेस द वर्ड आउटसाइड टू सम एक्सटेंट. लेकिन वो पिक्चर्स देखते थे उससे वो अवेयर होते थे पूरी दुनिया के बारे में कि बाहर क्या हो रहा है. ही वॉज 8 years old व्हेन द वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड इन 1939. जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ तो 1939 में जब वर्ल्ड वॉर हुआ था सेकेंड, तब कलाम की एज सिर्फ 8 years थी. फॉर सम रीजन्स देयर वॉज अ सडन डिमांड फॉर टर्मरिन सीड्स ड्यूरिंग द वॉर. और फिर कुछ कारणों की वजह से वर्ल्ड वॉर सेकेंड में टर्मरिन सीड्स की कुछ नीड पड़ी. कलाम वुड कलेक्ट द सीड्स एंड सेल देम टू प्रोविजन स्टोर दैट वुड फेच हिम अ प्रिंसली अमाउंट ऑफ 1 anna. स्टूडेंट्स इन अमेश्वर इन मद्रास सिटी, अन्ना इज़ यूज्ड एज अ मनी. फिर जो कलाम थे वो उन्हें उन सीड्स को कलेक्ट करते थे और प्रोविज़न स्टोर में सेल कर देते जिससे उन्हें कुछ पैसा मिले. ही ऑल्सो हेल्प हिज कजन टू मूव द बंडल्स ऑफ न्यूज़पेपर व्हेन द ट्रेन हॉल्ट एट रामेश्वरम वॉज सस्पेंडेड ड्यू टू द वर्ल्ड वॉर क्राइसिस. इन्होंने अपने कज़न की भी हेल्प करी थी. जो न्यूज़पेपर्स थे जब ट्रेन बंद हो गई थी, रामेश्वरम में ट्रेन सस्पेंड हो गई थी कुछ डेज़ के लिए वर्ल्ड वॉर की वजह से. एज द बंडल्स ऑफ न्यूज़पेपर वर टॉस्ड आउट ऑफ द मूविंग ट्रेन ऑन टू द रोड, हिज कज़न वॉज फोर्स्ड टू सीक टू हेल्प कलाम. दीज एक्सपीरियंसेस गेव हिम द थ्रिल एंड प्राइड ऑफ अर्निंग मनी फॉर द फर्स्ट टाइम. और जो मीन्स वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो ट्रेन की सर्विसेज सारी बंद हो गए थे. जो न्यूज़पेपर के थे बंडल्स वो टॉस किए जाते थे आउट ऑफ द मूविंग ट्रेन्स रोड पर. जो उसका कज़न था वो फोर्स किया जा रहा था उसको कि वो कलाम की हेल्प करे, टू सीक द हेल्प ऑफ कलाम, मतलब उसको कलाम की हेल्प लेनी पड़ी. और यहाँ से जो एक्सपीरियंस मिला
वो बहुत ही ज़्यादा थ्रिल था, क्योंकि यहाँ से कलाम को एक आइडिया मिला कि किस तरीके से इन्होंने फर्स्ट टाइम के लिए पैसा कमाया. हाउ डिड ही प्राइड ऑफ अर्निंग मनी फॉर द फर्स्ट टाइम. वी विल कंटिन्यू स्टूडेंट रीडिंग दिस चैप्टर.